में आप सभी का स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे खबरों का। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 116 अवैध प्रवासी। डिपोर्ट हुए प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग शामिल हैं। पंजाब के 67 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए। पटियाला से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या को लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। तो देखिए 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान शनिवार देर रात लगभग 11:38 पर श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब के 67 लोग हैं, जबकि 33 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए पटियाला के राजपुरा से 2 युवकों को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों पर राजपुरा में 2023 में हत्या को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही दोनों फरार थे। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के नाम संदीप और प्रदीप है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पटियाला पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं अवैध प्रवासी। 15 फरवरी को 116 अवैध प्रवासी डिपोर्ट किए गए। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब के 67 लोग शामिल हैं। 33 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। गुजरात के 8 हैं, उत्तर प्रदेश के 3 और गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र के 2-2 लोग शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 1-1 लोग शामिल हैं। 5 फरवरी को भी अवैध भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट किया गया था। 33 हरियाणा और गुजरात से लोग थे। पंजाब से 30 लोग इसमें शामिल थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़कर उनका रुख कर लेते हैं। गीतांशु, देखिए फिलहाल 116 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, भारत लाया गया है। जानकारी ये भी है कि 67 तो पंजाब से ही हैं, उसमें से 2 ऐसे हैं जिन पर हत्या का आरोप था, केस दर्ज था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से डिपोर्टेशन हुई है, तो सबसे पहले वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है कि किस तरीके का बैकग्राउंड है। भारत सरकार से तालमेल किया जाता है और उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है और रिकॉर्ड के अनुसार ही सारा डाटा तैयार कर पूरी लिस्ट जो है भारत सरकार को सौंपी जाती है। और लिस्ट के तहत लगभग 67 लोग जो है पंजाब के बताए जा रहे हैं, जो कि लैंड हुए हैं बीती रात। और सभी की स्क्रीनिंग कर एयरपोर्ट पर ही सभी तरीके का चेक कर उन्हें अपने अपने घर भेजा गया है। और सभी थानों की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। तो एक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है कि पटियाला राजपुरा में जो 2 युवक हैं, प्रदीप और संदीप नामक दोनों भाई बताए जा रहे हैं, दोनों में 2023 का एक मामला दर्ज है हत्या का। और हत्या केस में ये भगौड़े चल रहे थे, भागे हुए थे पुलिस के रिकॉर्ड में, और इन पर एक मामला दर्ज है पुलिस थाने में। और इस मामले के तहत उनकी तलाश जारी थी। और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि इलीगल एजेंट्स जो हैं वह इन ऐसे युवकों को भी बाहर भेजते हैं कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता जा रहा है। और अगर बात करें इन दोनों की, तो फिलहाल इन्हें कोर्ट में जो है पेश किया गया है। और कोर्ट में पेश कर इनकी जो है वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद पुलिस ने इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाकर जो है जेल भेज दिया है। और फिलहाल पूरी कार्रवाई में इन दोनों के परिवार जो हैं, कहीं ना कहीं रो रो कर उनका बुरा हाल है कि उनसे एटलीस्ट एक बारी मिलने दिया जाए। तो मान सरकार से भी ये दरख्वास्त उन्होंने की है। तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला है कि किस तरीके से क्राइम कर डंकी के जरिए जो है इलीगल तरीके से दूसरे देश के भागा जाता है। और इन सब में जो है इलीगल एजेंट संलिप्त होते हैं, जिन पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले गीतांशु, जब तमाम प्रवासियों को लाया गया था तब ये आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ व्यवहार जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। क्या इस बार जो प्रवासी लाए गए हैं उनकी ओर से कोई इस तरह की शिकायत सामने आई है?
मुझे देखिए जिस तरीके से पूरा मामला है इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है कई तरीके के होते हैं, कुछ मजबूरी के कारण जाते हैं, कुछ अपना जो है घर-बार बेचकर करोड़ों रुपए खर्च कर बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल होता है, रिकॉर्ड होता है उनका पुलिस में और वह भगोड़े होते हैं किसी न किसी केस में। तो यह सब तथ्य जो सामने आते हैं, पूरा रिकॉर्ड चेकअप किया जाता है, भारत आने के बाद भी डिपोर्ट किए जाने के बाद भी और उससे पहले भी पूरा डाटा जो है भारत सरकार को भेजा जाता है, पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। तो इस तरीके की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कि बहुत सारे जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और कई तो इस तरीके के लोग हैं जो कि गैंगस्टर्स हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ-साथ आतंकी संगठनों के साथ भी उनका जो है तालमेल बना हुआ है। तो ब्लैक लिस्ट किए जा चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, तो उनकी माँग लगातार जो है अगर बात करें भारत सरकार अमेरिका से करता आया है, तो वो माँग कहीं न कहीं अब हो सकता है कि पूरी हो क्योंकि जैसे कि पिछले दिनों मोदी जो है वहाँ पर डेलीगेशन लेकर गए थे अमेरिका से, ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो ये एक मुद्दा बहुत संवेदनशील था कि जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड और आतंकी बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनको जल्दी से भारत डिपोर्ट किया जा सके ताकि कई लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। जी, पूजा। जी, गीतांशु देखिए और अब क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 67 लोग पंजाब के हैं जिन्हें वापस लाया गया है। जानकारी ये भी है कि आगे अभी और भी ऐसे अप्रवासी वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में जिन्हें भारत वापस लाया जाएगा। तो इसको लेकर पंजाब की क्योंकि हमने देखा था मुख्यमंत्री ने काफ़ी विरोध जताया था, उन्होंने कहा था कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर फिलहाल माहौल क्या है इस चीज़ को लेकर? देखिए डिपोर्टेशन सेंटर पंजाब को बनाया गया है, इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियों में उठ रहा है और लगातार मोदी सरकार पर जो है तंज कसा जा रहा है। अमृतसर के जो एयरपोर्ट पर यह प्लेन उतर रहा है आर्मी का, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर पंजाब और अमृतसर ही क्यों? क्यों नहीं हिंडन एयरपोर्ट और क्यों नहीं दिल्ली एयरपोर्ट और आस-पास के एयरपोर्ट्स जितने भी हैं वहाँ पर क्यों नहीं ऐसा किया जाता? तो कहीं न कहीं इसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। हालाँकि इसका जवाब अभी तक केंद्र सरकार नहीं दे पाई है। हालाँकि रवनीत सिंह बिट्टू वहाँ पर ज़रूर पहुँचे थे और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों का ज़ोरदार विरोध जो हो रहा था, उस पर कटाक्ष भी किया था। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से ऐसा हो रहा है, मगर इसके ऊपर कोई टेक्निकल वजह ज़रूर बताई जा सकती है और इसका जवाब आना भी बाकी है केंद्र सरकार की तरफ से। मगर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी जो है हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग हैं और जिनको डिपोर्ट किया जाना है और ऐसा डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। ये ज़रूर इस बार हाइलाइट किया गया है, मगर ऐसा 2011 से और 2009 से आप बात करें उससे पहले से भी होता आ रहा है, मगर यह सब कुछ हाइलाइट जो इस बार किया जा रहा है कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हाइलाइट हुआ है और देश में जितना जो है दूसरे देशों का समर्थन मिल रहा है उस वजह से भी हो रहा है। तो काफ़ी कुछ इसके मायने हैं, काफ़ी कुछ देखकर इसे किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जवाब जब आएगा तो इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। चलिए हम खबरों में बढ़ेंगे आगे। अमेरिका से तीसरा विमान आज भारत आएगा। यूएस का तीसरा विमान आज अमृतसर में करेगा लैंड। 157 अवैध प्रवासियों को लेकर आएगा विमान। पंजाब के 54, हरियाणा के 60 लोग इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड के एक एक निवासी इसमें शामिल होगा। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के एक एक व्यक्ति इसमें शामिल है। 5 फरवरी को आया था पहला विमान। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को डिपोर्ट कर वापस भेजा जा रहा है। अब तक अमेरिका से 2 विमानों में भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। 16 फरवरी की देर रात तक तीसरा विमान अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना है और इस विमान में 157 भारतीय हैं। इसमें पंजाब के 54, हरियाणा के 60, गुजरात के 34, उत्तर प्रदेश के 3, इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एक एक निवासी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जसबीर सिंह, उनका रुख कर लेते हैं। जसबीर देखिए अब तक 2 विमान आ चुके हैं, एक विमान और आना है, उसमें भी 157 ऐसे प्रवासी हैं जिन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है भारत में। क्या जानकारी, क्या अपडेट है इसको लेकर? पूजा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका, तो उसने जितने भी दूसरे देशों से गैर कानूनी प्रवासी आए हैं उनको वापस भेजने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, जिसको लेके हिंदुस्तान में भी उन्होंने यहाँ पे भेजने शुरू किए और हिंदुस्तान में 2 जहाज पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जहाज 5 फरवरी को आया था उसके हाथ में बेड़ियां और पाँव में बेड़ियां डालकर उन्होंने इन प्रवासियों को भेजा था और दूसरा जहाज
कल रात ही यहाँ पे पहुंचा है और सारे के सारे जहाज अमृतसर में उतर रहे हैं। और आपको बता दें कि अमृतसर उतरने की वजह से हालांकि पंजाब सरकार काफी खफा नजर आ रही है और काफी बयानबाजी भी कर रही है। उनका कहना है कि पंजाब बॉर्डर एरिया और यहाँ पे ही क्यों अमेरिका के जहाज उतर रहे हैं, क्योंकि और भी जो राज्यों के लोग हैं वो इसमें शामिल है। पंजाब को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है, उसको ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में ही क्यों यहाँ पे ये जहाज उतर रहे हैं। और आज आपको बता दें जो तीसरा जहाज आ रहा है उसमें 157 लोग भारतीय आ रहे हैं, जिसमें जो 54 लोग पंजाब के हैं और 60 लोग हरियाणा के हैं। सो 3 जहाज यहाँ अब पहुंच चुके हैं और जहाज आने की भी अभी खदशा जताया जा रहा है। पूजा बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जो प्रवासी वापस लाए जा रहे हैं इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। उनका कहना है कि आप पंजाब को डिपोर्टिंग के लिए एक अड्डा बना रहे हैं, एक स्थान बना रहे हैं, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कई बयानबाजी भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, ये बयान खुद सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब को बदनाम करने के लिए डेपुटेशन एरिया बना रखा है, क्योंकि जितने भी जहाज है वो सारे पंजाब में उतर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का अभी एक पलटवार आया और बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बयान दिया है कि अमृतसर जो हवाई अड्डा है वो सबसे नजदीक पड़ता है और सबसे कन्वीनियंट है, इसलिए अमृतसर को यहाँ पे डेपुटेशन बनाया गया। पर जो पंजाब सरकार की हम बात करें तो पंजाब सरकार कह रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर पंजाब को बदनाम करने के लिए यहाँ पे ये जहाज उतरवा रही है, क्योंकि अभी उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई जानबूझकर पंजाब को बदनाम करने के लिए ये किया हो। पूजा, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और अमेरिका से आए अवैध भारतीय प्रवासियों में एक पंजाब के संगरूर जिले के गांव चट्टा सेखवा का हरदीप सिंह भी था, जिसकी उम्र 32 साल थी। 2024 में 45 लाख रुपए लेकर गधा मार्ग से अमेरिका वो पहुंच गया था। हरदीप सिंह का कहना है कि अमेरिका पहुंचने के बाद एक बार ही उनके बेटे से बातचीत हुई थी, जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाकर भेजा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि करीब 4 से 5 महीने तक वो कहां रहे इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उनका बेटा अब सुरक्षित वापस आ गया है। तो जी आया आना ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी है परिवार च ਸਾਡੇ ਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਰੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਉਰੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। अमेरिका से डिपोर्ट कर दूसरी बार भारत भेजेगा 116 भारतीयों में से 5 युवक ओरमुंड टांडा हलके से संबंधित है और 116 भारतीयों में से 65 युवा पंजाब से संबंधित है, जो कि कई एजेंटों के जरिए नाव के जरिए अमेरिका गए हैं। और इन 5 युवकों में से एक युवक दलजीत सिंह आम आदमी पार्टी पंजाब के उपाध्यक्ष ओरमुंड टांडा के विधायक जसवीर सिंह राजा गिल के गांव कुराना का निवासी है, जबकि 3 युवक हरप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह गांव चौहाना और दविंदर सिंह उड़मुड़ हलके के क्षेत्र के निवासी हैं। DSP टांडा दविंदर सिंह बाजवा और SHO टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरस ने सब युवकों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। अमेरिका तो डिपोर्ट करके अमृतसर एयरपोर्ट ते साडे छोटे बच्चे भरा पहुंचे आ। वो हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के 10 सीगे, जिन्हां विचों 5 टांडे हल्के दे सीगे, जिन्हां दे नाम दलजीत सिंह, हरप्रीत, दविंदर सिंह तो मनप्रीत सिंह। वो
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ लागू करने लिए तो बड़ी सीरियस गल लई है। पंजाब सरकार ने अमेरिका से निर्वासित लोगों को ला रहे विमान को भारत के किसी अन्य राज्य की बजाय अमृतसर में उतारने पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये सब पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। वहीं संगरूर जिले के छतवा सेखवा गांव के एक युवक को निर्वासित करने के बाद कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने उसके घर का दौरा किया और उसके परिवार का हाल जाना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि मीडिया ने बेशक मोदी और बीजेपी सरकार को गुरु बना दिया है, जो बड़े बड़े देशों के युद्ध रोकने का काम करते हैं, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके युवाओं को हथकड़ी लगाकर भेजा जा रहा है। जब ये काम हुआ तो मोदी और ट्रंप दोनों जयकारे लगा रहे थे। भेज रहे ने हथकड़ियां ला के बेड़ियां ला के भेज रहे ने। ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं हैगे, पर जिस तरीके दे नाल व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत माड़ा है, मंदभागा है। मोदी सरकार ये इंश्योर करने दे विच बुरी तरह फेल हुई है कि इन्हां नूं एक साथी जिहड़े कोई वापस भी आ रहे हैं, चलो दो देशों की आपसी जिहड़ी कोई पॉलिसी के मुताबिक कर रहे होंगे, पर जिस तरीके नाल भेजा जा रहा है वो मंदभागा है। 2 जहाज़ आ चुके ने। मेरे हल्के सुनाम दे भी एक साथी नूं अज मिल के निकलिया मैं, और जो दस्सिया जा रहा है वो दस्सिया जा रहा है कि यह जिहड़ा ट्रैवल एजेंट ने वो हरियाणे दे ने। ये वड्डे पद्धर के उपर काम है जिहड़ा US भेजन का काम है, वो हरियाणा के ट्रैवल एजेंट ने जिहड़े वो कर रहे हैं, जिथे BJP रूल स्टेट है जिहड़ी। सो मैं BJP नूं, केंद्र सरकार नूं मैं बेनती करूँगा कि आपदियां स्टेटां दे विच वो इस गल नूं इंश्योर करन कि किसी भी तरीके की जिहड़ी इलीगल माइग्रेशन है वो कोई भी बंदा ना कर सके। यह जे गलत तरीके दे नाल मुंडिਆਂ ਨੂੰ बाहर भेजण वाले ਲੱਖਾਂ रुपया लैके बाहर भेजण वाले जिहड़े ट्रैवल एजेंट ने उन्हां दे उपर सख्ती है जिहड़ी वो कीती जावे। और अमेरिका ने अवैध तरीका से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। 116 भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा अमृतसर। दूसरे जत्थे में हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। अब तक कुल 220 अवैध भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। तो देखिए, फिलहाल 116 भारतीयों का दूसरा जत्था अमृतसर पहुंच चुका है और दूसरे जत्थे में हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। अब तक कुल 220 अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। पंजाब में फैली नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए विश्व जाट महासभा पंजाब में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन करेगी, ताकि पंजाब में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। चौधरी वीरपाल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। युवा इमिग्रेशन संचालकों के बहकावे में न आकर पंजाब में ही रोजगार कर सके। विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरपाल सिंह जाट ने इस मौके पर पंजाब और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किए, जिन्हें इस मौके पर उन्होंने नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। पंजाब प्रधान के लिए यहां दर्शन सिंह सरा और हरियाणा प्रधान पद के लिए बलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज रहा है, ये एक निंदनीय कदम है, जिसकी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत के युवा अवैध तरीके से अमेरिका गए हैं। अगर इंडिया में ही उन्हें रोजगार मुहैया होता तो अमेरिका जाते ही क्यों। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की तरह विशेष रुचि ले रही है। इस सरकार को भारत आपसी
प्यार, मोहब्बत, सौहार्दता से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर ओछी राजनीति की जा रही है। आज हमारा मुख्य मुद्दा है, पंजाब के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है। युवा हताश होकर अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अवैध तरीके से, जिसको डंकी रास्ता बोलते हैं, उसके द्वारा वो बाहर विदेशों में काम खोजने के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है। किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, जीविका चले, इसके लिए अभी तत्काल में अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें बड़ी तादाद पंजाब के युवाओं की है। उनको बहुत बेइज्जती करके, हथकड़ी लगा करके वापस यहाँ इंडिया में भेज दिया गया है। हम आज यहाँ मांग करते हैं कि पंजाब की सरकार उन युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि वो रोजगार के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, उनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। और पंजाब के लुधियाना में देर रात होटल से खाना खाकर वापस घर लौट रहे कार सवार दंपत्ति को बदमाशों ने घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने दंपत्ति पर तेजधार हथियार से हमला भी कर दिया और लूटपाट को अंजाम देने लगे। हालांकि जब महिला ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने कारोबारी की हत्या कर दी। वहीं कारोबारी गंभीर रूप से घायल है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गहने, नकदी, मोबाइल फोन और उनकी गाड़ी छीनकर वहां से फरार हो गए। मृतक महिला की पहचान लिप्सी के रूप में हुई है, जबकि घायल पति की पहचान आलोक मित्तल के रूप में हुई है। आलोक मित्तल बैटरी का कारोबार करते हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। पंजाब के मोगा जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय गांधी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी लवदीप सिंह ने बताया कि एसएसपी मोगा अजय गांधी के आदेश के तहत नशे को जड़ से खत्म करने के लिए नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए ये पहल की गई है और इसी कड़ी के तहत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स सेल मोगा ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरसेवक सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। थाना बाघा पुराना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव नतीजे ने देश को बड़ा संदेश दिया और जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी के इन चुनावों में हुई है वो देश के सामने है। 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन आज कांग्रेस की दशा किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जो हाल है और कार्यप्रणाली है, उससे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली जैसा हाल कांग्रेस को देखने को मिलेगा। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।